एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन क्या होता है? क्या सिर्फ एक थॉट ही मैनिफेस्टेशन का नाम है या इसके पीछे कुछ और है? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से लिया है। बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन क्या अंदर से भी आप उसके लिए तैयार हो? आपकी एनर्जी क्या फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है यूनिवर्स से उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए? ये बहुत मैटर करता है। मैनिफेस्ट का प्रोसेस है वो मेरा कैसे होगा? क्या मुझे मेडिटेट करना होगा? इस गोल को कहीं लिखना होगा? क्या इसका स्टेप होता है? तो माइंड के थॉट्स में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत सैड हैं, आप बहुत नर्वस हैं, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो योगा को अपनी लाइफ में लाएं, सनराइज देखें और उस समय अपनी अफर्मेशन रखें। अगर किसी एक चीज़ के लिए दो लोग एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या चांसेस होते हैं कि वो चीज़ जल्दी अचीव हो जाए? अगर सेम चीज़ है तो हमारे यहाँ सामूहिक प्रार्थना की रखा ही इसलिए गया था जी जी जी। क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली सिर्फ एक ही दिशा में अपने प्रयास कर रहे हो। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? मतलब अगर हम सिर्फ सोचते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं, तो क्या वाकई ये यूनिवर्स उसके लिए काम करता है? हम किसी तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड करते हैं और वो रिटर्न में हम जैसा थॉट प्रोसेस हमारा होता है वो चीज़ें हमें डिलीवर करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे कही गई हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, क्या सिर्फ मैनिफेस्ट करके आप अपने ड्रीम जॉब को, ड्रीम करियर को, लाइफ पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर मैनिफेस्टेशन से सारी चीज़ें होती है तो फिर क्यों काफ़ी लोग सोचते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते? तो इन सारी चीज़ों पे आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे साथ हमारी गेस्ट, उनका हम वेलकम करेंगे, डॉक्टर सीमा जिंदल जी। आपको बता दें कि मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी करती हैं, न्यूमरोलॉजी में इन्हें महारत हासिल है, टैरो कार्ड रीडिंग भी मैम करती हैं। मैम वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू अमित। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आकर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान चल रहा था और जैसे कि हम तो बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं मैम से और हमने देखा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, साथ ही इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्हें भी राइट डायरेक्शन में गाइड करके उनकी लाइफ में भी ग्रोथ इन्होंने अचीव कराई है। तो ये सारे सीक्रेट्स आज इस पॉडकास्ट में रिवील होंगे कि ये हुआ कैसे। मैम सबसे पहले तो एक आम इंसान जब भी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचता है तो एक धारणा मन में आती है कि सिर्फ हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, लेकिन एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन क्या होता है? क्या सिर्फ एक थॉट ही मैनिफेस्टेशन का नाम है या इसके पीछे कुछ और है? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी थॉट, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है कि आप अंदर से कैसे हैं। मैनिफेस्टेशन उस पर ही डिपेंड करती है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से लिया है। जैसे मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग कहते हैं कि आपने कुछ लिख कर डाल दिया, हाँ बिल्कुल वर्क करता है। आप कुछ थॉट डाल रहे हो यूनिवर्स में, बिल्कुल वर्क करता है। आप कुछ पेपर पर सामने लिख कर रखते हो, बिल्कुल वर्क करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्क करता है वो आप क्या हो। तो आप अंदर से क्या हो, आपको उसके लिए अवेयर होने की जरूरत है। आपकी डिजायर से कि आपको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, आपको पैसा चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन क्या अंदर से भी आप उसके लिए तैयार हो? आपकी एनर्जी क्या फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है यूनिवर्स से उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए? ये बहुत मैटर करता है। जैसे आपने एक थॉट डाली कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इस महीने मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि इतना बड़ा थॉट डाल तो दिया है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउट है आपको ये नहीं, आप ये डाउट में है कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो जब आप सेल्फ डाउट में होते हैं मतलब अंदर से बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही यूनिवर्स से। तो आप जैसे अंदर हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप जो हैं वही अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ तो आप खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ तो दुख अट्रैक्ट करेंगे। तो अंदर से आप जैसे हैं वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ फ्रिक्वेंसी को मैच करती है और आप जो देते हो वही पाते हो। मतलब जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो वही डबल होकर उतनी स्पीड से आपके पास में वापस आ रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि दिन भर जो आपकी थॉट्स चल रही है वो आपकी जो माइंड की चर्निंग है वो क्या चर्निंग है। सुबह उठे हैं और सुबह उठते ही ओहो आज तो फिर ऑफिस जाना है, रोज वही रूटीन है, कितना बोरिंग रूटीन है, और फिर इतना सारा ऑफिस में काम है, इतना सारा काम मुझे ही क्यों मिलता है, ये बॉस कितना खड़ूस है, दिन भर मुझे डांटता है हर ऑफिस के कहानी। तो अगर ये सारे थॉट्स चलते हैं आपके, इतने नेगेटिव थॉट्स, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो?
नेगेटिव चीजों को ही हम अट्रैक्ट हाँ, कर रहे हैं। आपने सुबह सुबह एक अफर्मेशन डाल दी कि हाँ आज का दिन मेरे लिए अच्छा जाए, ठीक है वो अफर्मेशन काम करेगी, लेकिन कितनी फ्रिक्वेंसी होगी उसकी, जबकि दिन भर आपकी चर्निंग क्या चल रही है माइंड में कि कितना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक क्यों है, इतना टाइम क्यों लगता है। मतलब आप अगर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो तो फ्रस्ट्रेशन को ही इन्वाइट कर रहे हो आप। तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको शो नहीं करना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, आपको अंदर से पॉजिटिव होना है। तो वो 1 मिनट की अफर्मेशन शायद उतना वर्क ना कर पाए जितना कि आप जो प्योरली अंदर से हैं वो एक्चुअली अट्रैक्ट करेगी। तो हम 3 चीजों पे जोर देते हैं। अफर्मेशन जब भी आप कोई करते हैं तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और कैसे चाहिए। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल क्लैरिटी, क्या चाहिए मतलब मुझे अगर बंगला चाहिए, ठीक है बंगला चाहिए, कितना बड़ा बंगला चाहिए, कहाँ पर चाहिए। तो अगर हम रायपुर सिटी में बैठे हैं, अगर हमें रायपुर में बंगला चाहिए तो मुझे रायपुर में एक बंगला चाहिए, तो कितना बड़ा बंगला चाहिए जी। ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी कि, और फिर उसके बाद जब हमने ये क्लियर कर लिया कि एक बंगला चाहिए तो क्या तो क्लियर हो गया, कब तक चाहिए। अब आप यूनिवर्स में बिल्कुल खुला थॉट नहीं छोड़ सकते, मुझे एक बंगला चाहिए तो फिर तो 20 साल 30 साल कभी भी देगा वो आपको। एक टाइम ड्यूरेशन सेट करनी होगी। तो वो ड्यूरेशन सेट होनी चाहिए कि आपको 1 महीने के अंदर चाहिए, आपको 6 महीने के अंदर चाहिए, आपको 2 साल में चाहिए या 5 साल में चाहिए जी। सेम चीज आप फाइनेंस के लिए भी ले सकते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, वो एक फिक्स अमाउंट हो, साथ के साथ में वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वो कब तक चाहिए, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, आपने क्या अपने दिमाग में एक फिगर बनाया है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या और कब डिसाइड हो गया कि क्या अमाउंट डिसाइड हो गया, कब समय डिसाइड हो गया और किस तरीके से चाहिए, कितना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, मतलब चारों चीजों को हमें कवर करना है। तो किस तरीके से चाहिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम यूनिवर्स में खुला थॉट छोड़ देते हैं कि हमें कुछ चाहिए जी, तो ये थॉट यूनिवर्स जो है वो अपने तरीके से वर्क करती है। तो कई बार बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। मतलब हमें जब हम तरीका डिसाइड नहीं करते हैं तो यूनिवर्स कोई भी तरीका ले सकती है आपको वो चीज देने के लिए, और वो तरीका हो सकता है आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो, क्योंकि आप उसके लिए वर्थ नहीं हो। मान लीजिए आपने 2-3 करोड़ की डाल दी, लेकिन आप में वो योग्यता नहीं है 2-3 करोड़ की कमाने की, तो यूनिवर्स को तो देना है क्योंकि आपके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है वो। तो यूनिवर्स, कई बार ऐसे बहुत सैड केसेस भी आए हैं कि जब इस तरह की थॉट बहुत स्ट्रांगली गई है, किसी बहुत लव्ड वंस की डेथ हो गई और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आपको क्लेम मिला। तो किस तरीके से चाहिए, तो आप योग्यता मांगिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स पे सिर्फ डाल देते हैं कि मुझे चाहिए, तो वो डिजायर्स हैं। डिजायर्स में कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा हम दूसरे की कठपुतली बन सकते हैं डिजायर्स में। अगर किसी को ये पता हो कि हमारे अंदर क्या डिजायर है तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है। सही बात है। हम किसी के अधीन हो सकते हैं। तो हमेशा आपको जो आपकी डिजायर्स है वो डिजायर्स ओरिएंटेड डिजायर, लालच ना होकर वो आपको वर्क ओरिएंटेड होना चाहिए, कर्म ओरिएंटेड होना चाहिए। पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस चीज को ले सकें और अचीव कर सकें। मैम जैसे आपने बोला कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए और टाइम ड्यूरेशन आपको सेट करनी है, और क्या उसका मीडियम होगा ये भी हमको पता होना चाहिए। कितना चाहिए, कितना चाहिए, हाँ क्वांटिटी भी आपको मतलब पता क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 4 चीजें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी अफर्मेशन बहुत ही गलत तरीके से आपके सामने आ सकती है। ये 4 चीजें मैम इन केस किसी पर्सन की क्लियर हो गई, यानी कि अगर मेरी इन केस क्लियर हो गई, लेकिन इसके बाद जो मैनिफेस्ट का प्रोसेस है वो मेरा कैसे होगा? क्या मुझे मेडिटेट करना होगा, इस गोल को कहीं लिखना होगा, क्या इसका स्टेप होता है? देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम मैनिफेस्टेशन को कैसे ला सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है जो मैंने आपको बताई कि आपकी दिन भर की लाइफ में चर्निंग क्या चल रही है माइंड के अंदर। तो माइंड के थॉट्स में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत सैड हैं, आप बहुत नर्वस हैं, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए वो ब्लॉकेजेस बन के खड़ा है, आपको वो अचीव नहीं करने दे रहा आपकी जो और नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहली चीज की पॉजिटिव करें, क्योंकि अफर्मेशन के टूल्स तो बहुत सारे हैं। अगर वो टूल्स मैं आपको दे भी दूंगी, लेकिन आप अंदर से अगर प्योर नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप गलत तरीके से अफर्मेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कुछ भी देने के लिए। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करें। अब सवाल ये है कि मैं तो बहुत सोचती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हूं, तो मैं पॉजिटिव कैसे हूं? तो इसके भी तरीके हैं।
और ये तरीके हमारे यहाँ बहुत सालों से चले आ रहे हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। तो ये तरीके हैं जैसे कि हम सनराइज से पहले उठ सकते हैं जी। और हमारे यहाँ तो योगा की बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बॉडी के थ्रू हमें पॉजिटिव होना है तो योगा, जो कि हमें यूनियन करता है यूनिवर्स के साथ में, बॉडी के अलाइनमेंट को यूनिवर्स के साथ में अलाइन करने के लिए योगा इज द बेस्ट थिंग। कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो योगा को अपनी लाइफ में लाएं। सनराइज से पहले उठें, सनराइज देखें और उस समय अपनी अफर्मेशन रखें, तो वो बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती है आपके माइंड में। सनराइज से पहले उठना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी कि हम सनराइज से पहले नहीं उठ पाते हैं, तो योगा को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस जो हैं वो हमारे टिश्यूज से जुड़े हुए हैं। हम जैसा महसूस करते हैं हमारे टिश्यूज वैसे ही रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है किसी बात का तो मेरे टिश्यूज, जो मेरे बॉडी के टिश्यूज है वो बुरा महसूस करते हैं, और कोई भी नेगेटिव फीलिंग हमारे टिश्यूज को श्रिंक करती है, और पॉजिटिव जो फीलिंग है वो टिश्यूज को बहुत ही मतलब खिला देती है, ब्लूम करती है बिल्कुल अंदर से, हमें पर्सनालिटी को ब्लूम करती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी पर्सनालिटी ब्लूम करे, हमारे टिश्यूज जो है वो अच्छे से खिले रहें हमेशा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टिश्यूज के लिए सिर्फ टिश्यूज एक ही बात जानते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसको क्या चाहिए, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए जी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन उसको मिलेगी वो उतना ज़्यादा ही खुश रहेगा, टिश्यूज मतलब अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो उसके लिए जरिया क्या है हमारे टिश्यूज को प्योर ऑक्सीजन देने का? एक तो है कि हम कोई कार्डियक एक्सरसाइज करें, रनिंग, स्विमिंग, मतलब कुछ अच्छी साइकिलिंग, कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि हमारी कार्डियक एक्सरसाइज हो और ब्रीदिंग अच्छे से हो हमारी। और दूसरा, हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस के भी बहुत सारे सूत्र हैं कि हम कैसे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जाए और हम बहुत अच्छा महसूस कर सकें। हमारे यहाँ तो तुलसी जी को पानी देने की परंपरा भी है जी। तुलसी जी और पीपल ऐसा प्लांट है, ऐसा मतलब ट्री और प्लांट हैं जो कि 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं, तभी हम उन दोनों की पूजा करते हैं। हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए और हम पॉजिटिव रहने के लिए उनके करीब जाते हैं ताकि हमें वो प्योर ऑक्सीजन मिल सके। तो हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं ही ऐसी बनाई हुई हैं ताकि हम अपने अंदर से पॉजिटिव रहें। हाँ, समय के साथ में लाइफस्टाइल बदल चुकी है, हमने अपने आप को बदल दिया है, तो हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जी। और हमें इनका एक्चुअल पता नहीं है, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है, खजाना क्या है हमारी इन परंपराओं के पीछे। तो अगर हम इन परंपराओं का पालन करते हैं तो हमें पॉजिटिव रहने में मदद मिलती है। तो जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो उस स्ट्रांग विल पावर से आप जो सोच क्रिएट करेंगे वो सोच पूरी होगी। तो ये अवेयरनेस जरूरी है कि हमारी सोच क्या जा रही है, किस दिशा में जा रही है जी। तो सबसे पहली चीज की अफर्मेशन के लिए कि हम अंदर से पॉजिटिव रहें जी। और उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र जो हमने दिए हैं। लाइफस्टाइल है, अपनी दिन भर का रूटीन है कि आप दिन भर में कुछ मिनट, कुछ पल अपने लिए निकालिए जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें हों। बहुत पॉजिटिव सोचें, आप अपने जिंदगी के या दिन भर के उन पॉजिटिव लम्हों के बारे में सोचें जो बहुत खुशनुमा हैं जी। तो वो आपके अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट करेंगे और आपको स्ट्रांग बनाएंगे अंदर से। फिर ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिन भर हम कंप्लेन करते रहे तो क्या आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है क्या? बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं। तो उन चीज़ों का ग्रेटिट्यूड अगर हम दें, चाहे वो हमारा घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, रिसोर्सेज हो, हवा है, पानी है, हम कितने लोगों का ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। जैसे आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड दे सकती हूँ कि इतना अच्छा पॉडकास्ट आपकी वजह से हो रहा है तो और आप गेस्ट आपकी वजह से एपिसोड बन रहा है बिल्कुल, इतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी और कितने लोगों को फायदा होगा, तो माध्यम आप बने हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड किसी के लिए भी हो सकता है। तो आप ढूंढिए उन चीज़ों को कि जहाँ पर आप थैंकफुल हो सकें। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, मतलब हम्बल होंगे, नम्र होंगे, तो वही नम्रता आपको लोगों से भी, आपके लोगों के अंदर भी आपके लिए आप महसूस करेंगे। जब आप अंदर से अच्छे हैं तो लोग भी आपके लिए अच्छे होंगे, थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, बिल्कुल आप जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ है। तो ये हुआ हमारे अंदर हम पॉजिटिव कैसे रहे। रात भी जो हम जैसे दिन की शुरुआत हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मेरा जो स्टार्ट है, मैं स्टार्ट करती हूँ एक बहुत ही अच्छे मंत्र के साथ में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
और ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि जब भी सुबह उठो बेटा, सुबह उठ के हाथ देखना चाहिए अपने। तो मेरे जीवन में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे मम्मी पापा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ें मुझे उनसे विरासत में मिली हैं। तो आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया सुबह सुबह? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मतलब अपने दोनों हाथों के बिल्कुल अग्रभाग पे आपके लक्ष्मी हैं, मतलब धन समृद्ध हैं आप बिल्कुल। कर मध्य सरस्वती, धन को हम खर्च कैसे करें वैसी बुद्धिमत्ता, इस संसार में हम किससे कैसे डील कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा मस्तिष्क कैसा चल रहा है, पॉजिटिव वे में चले, उसके लिए हमने सरस्वती का आह्वान किया। कर मूले तु गोविंदा, मतलब इस हमारे हथेली के मूल में गोविंद का निवास है। तो हमने हर कुछ मांग लिया, संसार के पालनहार गोविंद को भी हमने अपने हथेली पे, अपने अंदर हमने अफर्मेशन डाली कि वो सब मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही है वो। तो जब सबसे पॉजिटिव गॉड है हमारे, जब हमने उनको अपने अंदर ही देख लिया है, तो फिर तो कुछ बुरा है ही नहीं ना आपकी लाइफ में। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है दिन की। और धरती माँ, चूंकि हमारी धरती माँ है, वही हमारे लिए पालनहार हैं, और हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। तो धरती माँ को प्रणाम करना है। फिर अपने सुर देखती हूँ मैं कि कौन सा सुर मेरा चल रहा है, तो उस सुर के अकॉर्डिंग पहला कदम धरती पर उतार कर, और फिर एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में कि मैं इस धरती पर एक बेस्ट सोल हूँ, और मैं यहाँ पर आई हूँ तो किसी पर्पस से आई हूँ, और वो पर्पस मैं सॉल्व कर रही हूँ, और वो पर्पस यूनिवर्स मुझे उस रास्ते पर आगे लेकर जा रहा है। और बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में इस तरह की शुरुआत होती है, सबके लिए मंगल कामना के साथ में। जिसने मेरा बुरा भी किया है उसके लिए भी मंगल कामना, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो बुरा भी कर रहा है ना, वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी तकलीफ में होते हैं ना, तो तकलीफ जब जितनी ज्यादा बड़ी होती है, आप उतने ही उनसे निकलने के लिए नए नए रास्ते सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्ट्रॉन्ग तो बनते ही हैं, लेकिन नए नए इन्वेंशन भी होते हैं उसके थ्रू। क्योंकि जब बहुत बड़ी कोई तकलीफ आती है, तो जब आप सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप अपना माइंड चलाते हैं बहुत ज्यादा, और नए नए तरकीबें, नए नए रास्ते उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए निकालते हैं। तो जितने भी न्यू इन्वेंशन हुए हैं वो प्रॉब्लम की वजह से ही हुए हैं। सही बात है। तो जो प्रॉब्लम मदर ऑफ इन्वेंशन, एग्जैक्टली, तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं एक्चुअली वो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं जी। तो उनको भी मैं थैंकफुल उनके लिए रहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, शायद मैं बहुत पैम्परिंग मोड में रहती तो आज मैं ये सीमा जिंदल नहीं होती। तो मेरी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की लोगों ने, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून जागा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। तो ये जुनून जो मेरे अंदर जागा और जो मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं ये फायर का काम उन लोगों ने भी किया है, तो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड, उनके लिए भी थैंक यू। तो इस तरीके से इस थैंकफुलनेस की शुरुआत जो है वो दिन की हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन अपने लिए भी कि ठीक है, मैं सबका सामना करने के लिए सक्षम हूँ, भगवान ने मुझे बहुत शक्तिशाली बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत मतलब अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि चाहे वो लुक हो, चाहे वो आपका कलर हो, चाहे वो कुछ भी, आप जैसे भी आप बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। ये आप नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। तो आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, मिरर के सामने खड़े हुए एक बड़ी सी स्माइल दीजिए खुद को कि क्या खूबसूरत है। बहुत लोगों को आज का दिन देखने को नहीं मिला, सही बात, आपको ये दिन देखने को मिला, तो आप उन लकी लोगों में से हैं जो आज जिंदा हैं और आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप सही सलामत हैं, आपका माइंड चल रहा है, आप काम करने में सक्षम हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल मैम। कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सारी चीजें हम अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन होता ठीक इसके उल्टा है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि इसके ठीक उल्टा हो गया हमने जो सोचा था। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में उल्टा रहा होगा ना। अच्छा। कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट उनकी ये भी रही होगी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, मैंने लोन तो ले लिया है घर के लिए इतना बड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं लोन नहीं चुका पाई तो क्या होगा। डाउट हो गया मन में। तो ये डाउट जो आया उनके मन में, तो ये डाउट उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूनिवर्स पे छोड़ दो, मुझे चाहिए, तुम कहाँ से लाके दोगे, इस तरीके से चाहिए, तुम कैसे सिचुएशन क्रिएट करोगे, कब, कहाँ, क्या, कैसे, सब पहले से बता दो उसे। कोई टाइम लिमिट होती है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाता है? ऐसे आपके ऊपर है कि आप जितने स्ट्रांग रहेंगे उतनी जल्दी। और हमने वैसे भी टाइम तो बोला है कि आपको डिसाइड करना है कि हमको कब तक चाहिए। आप खुला यूनिवर्स में थॉट छोड़ देंगे तो बहुत तकलीफदायक है। इसलिए एक बाउंड्री होनी चाहिए कि किस तरीके से चाहिए जी, ताकि वो कहीं भी थॉट इधर उधर खराब ना हो, आपके लिए कोई गलत प्रॉब्लम क्रिएट ना करके आ जाए। तो ये बहुत स्ट्रांगली अंदर से हम भगवान को मानते हैं ना, बहुत स्ट्रांग बिलीवर है ना हम भगवान के,
तो भगवान क्या है, नेचर ही तो है। सही बात है। चाहे आप भगवान से मांगे, चाहे आप नेचर से मांगे, यूनिवर्स से मांगे, चाहे आप, कई लोग खुद में बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं खुद में बिलीव करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे अंदर भी तो वही है ना, आखिर तुम भी तो नेचर का ही एक हिस्सा हो, तो आप अपने आप में विश्वास कर सकते हो, आपका बिलीफ है। आप किसी भगवान को मांगते हो कि भाई इस मंदिर में मैं दर्शन करने जाऊंगा तो मेरे को बच्चा हो जाएगा जी, और आपको बच्चा हो गया, क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम था। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को समझें। और कई बार ना कॉन्शियसली तो हमें पता होता है कि हम कैसे हैं, सबकॉन्शियसली हमें नहीं पता होता कि हम कैसे हैं जी मैम। तो कई बार क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि कई बार लव रिलेशनशिप उनकी आगे नहीं बढ़ पाती है, या बार बार उनको प्यार में धोखा मिलता है, तो वो आते हैं कि मैडम हमको ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सामने वाले को, जो भी पार्टनर उसको बहुत अच्छे से दिलो जान से चाहते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे ये प्यार में बार बार धोखा क्यों मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए उनका बिलीफ सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि अंदर सबकॉन्शियसली उसने कभी कहीं किसी सिचुएशन पे ऐसा फीड कर लिया कि मुझे तो धोखा ही मिलता है, और वो हर इंसिडेंट के साथ में जितने बार धोखा मिलता है वो और फर्म होता जा रहा है और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जब उस बिलीफ सिस्टम पे काम किया जाता है, उसकी भी एक प्रोसेस है, तो बिलीफ सिस्टम पे काम करके जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने के बाद फिर वो सिस्टम चेंज होता है और आपकी लाइफ में चेंजेस नजर आते हैं। तो सबकॉन्शियसली आप कैसे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। और कुछ हमने और अभी बात की थी कि हम किस तरीके से अफर्मेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट्स, हम तो चूंकि एस्ट्रोलॉजी में हैं, वास्तु में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं कि केतु ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मतलब आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए बेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं। तो उसके लिए हम कोई लिखकर अफर्मेशन अगर छोड़ते हैं, और वो जैसे हमने बताया कि वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, क्या कब कितना कैसे जी। वो सारी चीज़ों के साथ में अगर कोई अफर्मेशन लिख के छोड़ते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली उसके ऊपर काम एक डाउट था, ये जो अफर्मेशन हम लिखेंगे ये हमें फ्यूचर टेंस में लिखना है या फिर प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो आपके पास कभी आएगा नहीं, और जो आपके पास है वही आपके पास लौट के आएगा। तो हमें है का तो यूज अगर करना है कि होगा एग्जैक्टली अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे खुशियां चाहिए, इसका मतलब आपके पास खुशियां नहीं है, और जो नहीं है वो आपके पास कभी आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको लिखना होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि मेरे बच्चे मतलब ये एक खुशहाल परिवार अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं, और एक टाइम लिमिट जैसे 6 महीने के अंदर अंदर कुछ हम बहुत अच्छा, हम साथ में बैठकर, मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ कि हम साथ में बैठ के खेल रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी जाते हैं जी। तो मैं खुश हूँ और हम ये करने वाले हैं। तो इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ये डाल देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भगवान सुख दे दे, मुझे पैसा दे दे, तो जो नहीं है वो नहीं आने वाला, जो है वही आने वाला है। तो मतलब अफर्मेशन अगर आपको कुछ लाइंस में डालनी है तब हम प्रेजेंट टेंस में डालें, और अगर मान लीजिए कुछ फ्यूचर के लिए चाहिए तो वो अफर्मेशन भी होती हैं कि, लेकिन ये नेगेटिव ना हो कि मेरे पास अभी नहीं है ना, अंदर से ये स्ट्रांग हो कि मेरे पास है और मुझे ये आगे मेरी स्टेप बाय स्टेप मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो ये चीजें होनी चाहिए। कई बार हम अंदर से तो नेगेटिव होते हैं कि मेरे पास नहीं और मुझे चाहिए, तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो हमारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ना, बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, वो इस वजह से होती है कि उन्होंने डाल दिया है कि मुझे चाहिए, लेकिन अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। सही बात है। तो वो चीजें पूरी नहीं, अंदर से ऐसा महसूस करना भी बहुत जरूरी है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजें यूनिवर्स ने दे दी हैं। बिल्कुल। और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी दिशाएं हैं जहां पर आप अगर कुछ लिख कर छोड़ दें जी, या फिर वहां पर एक पेपर चिपका दे और रोज आप उस अफर्मेशन को देखते हैं, तो बहुत तेजी से वो चीजें पूरी होती हैं। तो कई बार हम जब वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं और क्लाइंट किसी परेशानी में होते हैं, तो हम स्पेशली उन्हें बोलते हैं कि इस प्रॉपर जगह पर, इस प्रॉपर डायरेक्शन में आपको ये अफर्मेशन चिपकाने चाहिए ताकि आपकी वो डिजायर्स पूरी हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और एक खास डायरेक्शन है, और मैम से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं कि क्या इसका सही प्रोसेस होगा, और आपका घर है, ऑफिस है, बिजनेस है, तो वहां पर कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एक डाउट मैम ये भी होता है कि क्या हम सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या अगर मैं किसी और के लिए भी कोई चीज चाहूँ तो वो भी मिल सकती है? सॉरी अमित, मैं पहले वाले सवाल पे एक बार दोबारा आना चाहूंगी आपके, फिर मैं इसको लूंगी कि अफर्मेशन प्रेजेंट तो होती है, हम फ्यूचर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेजेंट में वो पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। मतलब हम प्रेजेंट में अंदर से उस चीज के लिए पॉजिटिव होंगे तो फ्यूचर की भी अफर्मेशन पूरी होने के चांसेस हैं। तो फ्यूचर अफर्मेशन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में हमारा उससे अलाइन करना जरूरी है ना। ये क्लैरिटी हमारे जो श्रोता है, व्यूअर्स के लिए जरूरी है।
दूसरा कि हम अपने लिए तो अफर्मेशन कर ही सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं जी। तो जितने स्ट्रांग आप रहेंगे उतने ही स्ट्रांगली आप उनसे रिजोनेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो कई बार बहुत वीक होता है कोई इंसान जो बहुत स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर पाता है और आप उनसे बहुत कनेक्टेड होते हैं और आप चाहते हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो वो स्ट्रांग आप मैनिफेस्टेशन उनके लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज के लिए दो लोग एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या चांसेस होते हैं कि वो चीज जल्दी अचीव हो जाए? अगर सेम चीज है तो हमारे यहाँ सामूहिक प्रार्थना की रखा ही इसलिए गया था जी 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 कि, और खास तौर पर जब बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कोई पहले जमाने में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, कोई युद्ध हो रहा है, उस समय पर ये ग्रुप जो अफर्मेशंस हैं या प्रार्थनाएं जिनको हम बोलेंगे, सामूहिक प्रार्थनाएं रखी जाती थी क्योंकि इसका असर बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली सिर्फ एक ही दिशा में अपने प्रयास कर रहे हो कि और हमारे यहाँ तो श्लोक भी है ना विश्व शांति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो रोज में इस प्रार्थना को लेते हैं, सामूहिक प्रार्थना में जब ये शामिल होगा तो सोचिए कि कितना स्ट्रांग होगा। यानी कि मैनिफेस्टेशन को हम रिलीजियसली भी जोड़कर देख सकते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं, ऑलरेडी है हमारे धर्म में, रिलीजियसली है कि हम एक साथ सामूहिक प्रार्थना करते हैं, पूरी कायनात के लिए, पूरे मानवता के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। और मैम एक बात और थी यहाँ पे कि जैसे कि ये तो हमने सिंगल अपने लिए मैनिफेस्ट किया, दो लोग एक साथ किसी चीज को मांग रहे हैं तो उनको मिलती है, लेकिन अगर एक कंपटीशन है, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट है, वहां पर कितने सारे मॉडल्स हैं, वो एक ही क्राउन को मैनिफेस्ट कर रही है, प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर रही है, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक के सिर पर वो खिताब जाता है? क्या इसलिए कि उसकी जो डिजायर है वो ज्यादा स्ट्रांग है? जो हमने आपको क्राइटेरियाज बताए, क्या वो सारे फुलफिल हर कोई पूरे तरीके से कर रहा है? अगर वो पूरी तरीके से जो बंदा कर रहा होगा जी, वो क्राउन लेकर जाएगा। तो कहीं अगर सेल्फ डाउट है या फिर आपने अपनी थॉट को खुला छोड़ दिया है, आप में स्ट्रांग मतलब वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो क्राउन लेकर जाएगा। और मैम क्या आपको लगता है कि अभी जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है, गॉड से ज्यादा मैनिफेस्टेशन पे वो ज्यादा बिलीव करने लग गई है? बात एक ही है, हमने भगवान के अंदर, अगर आप चाहें तो आप खुद में, आपके अंदर भगवान विद्यमान है जी। तो अगर आप खुद पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो वो भी एक भगवान की पूजा ही है। अगर आप किसी और पे विश्वास करते हैं, मतलब हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, ये इम्पोर्टेंट है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नास्तिक हों या आस्तिक हों, मैं सबका सम्मान करती हूँ, हालांकि मैं अपने धर्म को बहुत बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ, मैं बहुत मानती हूँ अपने धर्म को, लेकिन मैं किसी भी चीज़ की विरोधी नहीं हूँ, मैं हर चीज़ को स्वीकार करती हूँ। अगर कोई नास्तिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में कुछ बुरा होगा, नहीं, अगर वो बहुत स्ट्रांग है कि मैं खुद में सक्षम हूँ सब काम को करने के लिए, तो ये भी तो अपने आप में एक बिलीफ है ना जी जी। तो ये भी तो धर्म है, हमें यही तो सिखा रहा है। सही बात है मैम। तो बहुत सारी बातें मैनिफेस्टेशन पर हुई है, लेकिन मैम 5 सेंसेस का अक्सर जिक्र होता है, इसे लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये 5 सेंसेस क्या होते हैं? मैनिफेस्टेशन में चूंकि हमारा शरीर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारी 5 सेंसेस जैसी होती हैं, आपका शरीर वैसा ही फील करेगा, वही आपकी एनर्जी फील्ड तैयार होगी जी। तो 5 इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि हर धर्म ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, 5 इंद्रियों पर जोर दिया है, मतलब आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, आपका स्वाद इंद्रिया, आपका स्किन जी। तो आप जैसा देखते हैं वैसे आप बनते हैं, आप जैसा सुनते हैं वैसा आप रिएक्ट करते हैं, आप जैसा बोलते हैं। तो कई बार हमें जैन धर्म में तो बोला भी गया है कि मन वचन कर्म से हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। कि भाई आपने किसी को स्लैप किया, वो तो एक कार्मिक हिंसा हुई, लेकिन कई बार कार्मिक हिंसा से बड़ी हिंसा मानसिक हिंसा होती है कि आप मन ही मन उसको मार रहे हैं और ऊपर से बहुत प्यार से गले मिल रहे हैं। अक्सर लोग करते हैं ऐसा। तो आप मन से तो प्योर नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं है ना, तो ये एक तरह की कार्मिक हिंसा हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो इसके बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीवर है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु को जेल में बहुत प्रताड़ना दी गई, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? तो बोले मुझे बहुत दुख हुआ कि उस प्रताड़ना के दौर में एक पल ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्यों मार रहा है, और उसके लिए मैं बहुत मेरे अंदर पश्चाताप है इस बात का कि वो गुस्सा जो था वो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए था, जो कि आया। तो आप सोचिए कितनी बारीकी से वो लोग अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बारीकियां अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत जरूरी है कि तन मन धन से, मन वचन कर्म से, पंचेंद्रियों से हम अंदर से पॉजिटिव हों जी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो अगर अंदर से प्योर रहेंगे तो प्योरिटी ही हम अट्रैक्ट करेंगे। सही बात है।
और अलग अलग टेक्निक्स की बात होती है, जैसे पहले तो आपने बताया था कि हम लिख कर किसी डायरेक्शन में उस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, वो वर्क करता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होता है जिससे हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? देखिए 5 एलिमेंट पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन में जिम्मेदार हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों के माध्यम से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होता है वो वाटर टेक्निक होती है। अच्छा। क्योंकि वाटर में फ्लो है, वाटर में मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि हर चीज में मेमोरी है जी। हर 5 एलिमेंट में की अपनी मेमोरी है, लेकिन वाटर की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि जैसे ही आपके पास, जैसे ये समझ लीजिए हमारे पास ये वाटर है, तो ये जितनी बातें हमारी, हम जितनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी इसमें स्टोर हो रही हैं। तो पहले के लोग अगर मान लीजिए बातचीत हो रही है और बहुत देर से पानी रखा हुआ, तो रखा हुआ पानी पीते नहीं थे। क्योंकि वो सारी बातें उसमें चली गई हैं। पानी के पास दिया लगाना, पानी के पास में पॉजिटिव अफर्मेशन करना। आप पुरानी महिलाओं को देखेंगे आज भी वो अपने किचन में दिया लगाती हैं, पानी के पास एक दिया रखती हैं, फूल रखती हैं, वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, ताकि पूरा परिवार जो उस पानी को पिएगा तो वो बहुत पॉजिटिव रहे। तो वाटर, अगर जब भी आप पानी पीते हैं तो आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में, आप चाहे तो वो बना सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, जो कि आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। और उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे नेगेटिव वर्ड कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा अफर्मेशन में वर्ड कि मुझे काम करना पसंद है, तो कोई भी उसमें नेगेटिव चीजें ना हो। मैं बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हूँ, मुझे काम करना पसंद है, लेकिन मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन से कम है, जैसे ऐसा एक बात, एक्सपेक्टेशन से कम है, अगर ये वर्ड आ गया तो ये कम भी नेगेटिव है। है ना? तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत अच्छी और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है उस सैलरी में, है ना? ये अफर्मेशन होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव हुई। जहां आपने इसको लिख दिया कि मेरी सैलरी कम है और मुझे ज्यादा चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया। ये कंप्लेनिंग नहीं होना है। हाँ, कंप्लेनिंग नहीं होना है। तो उस अफर्मेशन के साथ में अगर आप इस पानी को पीते हैं, जैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आप यूनिवर्स से अलाइन हो सकें, तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ। कोई बीमारी है तो ये वाटर आपके अंदर उस बीमारी को दूर करने वाला है। मतलब कोई दूर करने वाला नहीं, मैं स्वस्थ हूँ और ये वाटर मेरे अंदर स्वास्थ्य को और बढ़ाने वाला है ना? बीमारी दूर करने वाला नहीं है, मेरे स्वास्थ्य को और बढ़ाने वाला है। मैं बहुत स्वस्थ इंसान हूँ और मेरा स्वास्थ्य और इस पानी के माध्यम से बढ़ने वाला है और बहुत पॉजिटिव होने वाली हूँ। इस अफर्मेशन के साथ में ये पानी पिए। और अफर्मेशन का अगर टाइम फिक्स हो जाए तो वो कंप्लीट साधना बन जाता है। टाइम कैसे इसका फिक्स कर सकते हैं? मॉर्निंग कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने 4 से 5 टाइम फिक्स कर लिया, सुबह जब उठे एक बार तब आपने अफर्मेशन की, एक बार ऑफिस जाने से पहले अफर्मेशन की, एक बार लंच टाइम पर अफर्मेशन करें, एक बार ऑफिस से निकलते वक्त और एक बार रात में। और वो टाइम फिक्स हो, जैसे आपको 5 बजे करनी है शाम को तो 5 बजे ही करनी है। सुबह अगर उठने का टाइम आपका 6 बजे तो 6 बजे ही करनी है। रात में सोने का टाइम 9 बजे है, तो अगर आप किसी पार्टी में भी होंगे तो भी आपको 9 बजे वो मेंटल अफर्मेशन तो आप कर ही सकते हैं। इससे किसी को नहीं दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मेंटली आप अपने आप को कि अच्छा 9 बज गए हैं, अब मेरा अफर्मेशन का टाइम हो गया, ये साधना हो जाती है। तो यूनिवर्स और तेजी से उस काम में जुट जाती है आपको देने के लिए। कई बार मैम होता है ये भी कि हम तो अफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन कई बार सामने वाले की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो एक ब्लेम गेम जैसा स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय हम कैसे डील कर सकते हैं? हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव इमोशन है। हर काम की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो उस डिस्टर्बेंस को भी तो आपने ही अट्रैक्ट किया है। वो क्यों आई आपके पास में डिस्टर्बेंस? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके अंदर ही कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो वहां पर जिम्मेदारी लें कि ठीक है ये ऐसा हुआ है, और किसी को ब्लेम ना करें। कई बार हम ब्लेम करते हो, कई बार हम गिल्ट में आ जाते हैं कि अच्छा मेरे से ये गलत हो गया। दोनों चीजें ही गलत हैं। सही बात है, गिल्ट में भी ज्यादा नहीं रहना। गिल्ट में रहना भी एक नेगेटिव इमोशन है, जो कि आपको बाहर आने से उसमें फिर दिक्कत क्रिएट करता है। आपकी जो चीजें अफर्म की हैं आपने उसको फुलफिल करने में आपको दिक्कत क्रिएट करता है। तो ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करें उसे, स्वीकार भाव से कि ठीक है, लेकिन गलतियां बार बार करना मूर्खता है। तो या तो दूसरों की गलतियों से सीखें, या आपने कोई गलती कर दी तो उससे सीख ले लें और उससे सीख लेके आगे बढ़े, ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, है ना? हमें अपने मन, वचन और कर्म के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो जाते हैं, तो हमारा कर्म से फोकस हटके हमारा फोकस रिजल्ट पे हो जाता है, और ये वजह होती है हमारे फेलियर की। तो आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए जी, क्योंकि अगर आपका फोकस आपके काम पे रहेगा तो रिजल्ट 100% अपने आप ही आएंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करेंगे तो आपका काम से फोकस हिल जाएगा।
तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता का श्लोक है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है जी कि आप कर्म करना आपके हाथ में है, फल की इच्छा आपके लिए गलत हो सकती है, उससे कर्म का फल बाधित हो सकता है। तो कर्म किए जाओ फल की इच्छा किए बिना, तो वही आप कर्म के लिए ही आए हो यहाँ पर। तो अपना बेस्ट करते जाएं, और जब आप अपने बेस्ट पे फोकस करेंगे, और आप देखिएगा बेस्ट आप तभी कर पाते हैं जब रिजल्ट आपके दिमाग में ना हो। अगर रिजल्ट दिमाग में होता तो बेस्ट आप अपना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो माइंड डाइवर्ट है। सही बात है, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है आप। तो सिर्फ फोकस करें अपने कर्म पर, रिजल्ट अपने आप आएगा। और जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आते ना, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट पे फोकस थे। लेकिन कर्म के प्रति हम सचेत कैसे रह सकते हैं बिना फोकस को डाइवर्ट किए? तो ये जो बहुत सारी टेक्निक हमने बताई है, वैसे तो हम हमारे 21 डे के चैलेंजेस भी है, जिसमें हम अपने आप को फोकस रहने के बहुत सारे तरीके बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को फोकस रख सकते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन से एक अलग एक चीज है जिसपे हम दोबारा कभी काम कर सकते हैं कि हम अपना फोकस हम कैसे बढ़ाएं। जी। तो अगर आप चाहें तो हमारे YouTube पर वीडियोस भी देख सकते हैं जी। और चाहे तो हमसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम आपको बहुत सारे टिप्स देंगे इसके लिए कि आपको अपने कर्म पे फोकस कैसे होना है। मैम, जिस तरह के कोर्सेज आप प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स की, जो सेशंस लेती हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो किस तरह के होते हैं और कोई कैसे इस पॉडकास्ट के मीडियम से आपसे कनेक्ट कर सकता है। हम अलग अलग तरीके की चीज़ों से हम क्लाइंट के लिए फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू, जहाँ पे हम पूरे बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, हम ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसके कोर इशू पर जाते हैं और कोर इशू के थ्रू ही उन चीज़ों का इलाज निकाला जाता है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेजेस है तो उसे दूर करने के लिए रिग्रेशन थेरेपी बहुत ही अच्छी थेरेपी है। साथ के साथ में वास्तु में तो हम बहुत सालों से कर ही रहे हैं काम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वास्तु से बहुत लोगों के हमने लाइफ में चेंजेस भी देखे हैं। तो ये सारी जो हमारी फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रिग्रेशन थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसके थ्रू हम आपके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि आपको किस पर बिलीफ है। और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें देख सकते हैं और वहाँ हमें पर्सनल DM कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल। और मैम ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की भी है, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल भी हैं। और थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे इन बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करके। और हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउट ब्रेकिंग वाला ये सेगमेंट था, क्योंकि जितने भी बिलीफ सिस्टम पे हमें डाउट्स होते हैं और मिथ्स होते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर के, सही टेक्निक्स पता नहीं होती जिसके चलते रिजल्ट नहीं आते, तो मैम ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमित।